मैया समान योजना लाई, अच्छा इसका हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक लड़कों के लिए भी कुछ, जो 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, उसके लिए भी कुछ योजना लाना चाहिए, जो मंथली 2000-2500 मिलना चाहिए। उससे है कि लड़का लोग को पढ़ने में मदद भी मिलेगा। यहाँ पे कल्पना सोरेन अभी आने वाले समय में तेरोडी में तो हाई स्कूल दिए हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, पचम्बा में उमरटोली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो अब काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, उसी में वोट जाएगा। जो दे रहा है आदिवासी लोग को मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा पूरा तरह से। अब करेगा क्या स्टूडेंट लोग? हम लोग अभी 12th पास बैठे हुए, क्या करें हम लोग? बीजेपी हटाओ, देश बचा, सही बोले भैया, कुछ गलत इसमें नहीं है। सब बेच रहा, सब प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट करना है तो फिर सरकारी क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप, और आज हम गांधी विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवाओं से बात करेंगे। यहाँ पर युवा लोग हैं। इस बार किस मुद्दे पर वो चुनाव में वोट करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम हसनैन रजा है। हसनैन रजा। हाँ। इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे या फिर वोट करते हैं? नहीं, पहली बार करेंगे। पहली बार, वो पहला फर्स्ट वोटर है ये। तो इस बार चुनाव क्या मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? देखिए, यहाँ झारखंड में सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। और जैसे कि आप भी जानते हैं कि शिक्षा में हम लोग कितना पीछे हैं। तो जो हम लोग को, जैसे यहाँ पे इधर आसपास कहीं हाई स्कूल नहीं है, यहाँ का बच्चा सब पचम्बा जाता है। जो इधर लोकल में हाई स्कूल देगा, हम उसको वोट करेंगे। जो अच्छा सड़क बनाएगा, उसको वोट देंगे, बस। जो स्कूल देगा और जो सड़क देगा, मैं उसको वोट करूंगा। तो यहाँ भी कल्पना सोरेन ये विधायक है यहाँ पर, वो ऐसा कुछ काम नहीं की क्या? जी, अब देखिए, ये तो देखिए, यहाँ पे कल्पना सोरेन अभी आने वाले समय में तेरोडी में तो हाई स्कूल दिए हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, पचम्बा में उमरटोली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो अब काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, उसी में वोट जाएगा। उसी में वोट जाएगा। सोरेन, कल्पना सोरेन तो कुछ दे नहीं रही हम लोग को। जो दे रहा है आदिवासी लोग को मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा पूरा तरह से। अब करेगा क्या स्टूडेंट लोग? हम लोग अभी 12th पास बैठे हुए, क्या करें हम लोग? ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ मिल ही नहीं रहा। कम से कम रोजगार दीजिए, और कुछ नहीं देना तो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ना आप? करते हैं। उसमें सीट पेपर लीक होता है, सीट बुक, और क्या कर सकते हैं उसमें? अब मिडिल क्लास लोग क्या करेगा? सब जो लोअर लोग है, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम का पेपर लीक है, या फिर पेपर पहले से दिया हुआ था और सीट बुक है, तो क्या करेंगे हम लोग अब? झारखंड में जो है, जितनी भी नौकरियां आती है, अधिकतर आप देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो जब इसमें सरकार का संबंध नहीं होता, तो ये पेपर लीक कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बड़ा परीक्षा होता है, जेपीएससी जैसा परीक्षा है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है, जिसमें अधिकतर पेपर लीक होकर के सीट आरक्षित हो जाता है। भले उसका माध्यम थोड़ा अलग होता है, पैसे को लेकर के लोग उसको खरीद लेते हैं। तो झारखंड में अगर रहना है तो सीट को खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, तभी आप जॉब पाने में समर्थ होंगे, मेरा ये मानना है। तो झारखंड सरकार ने इस बार दावा किया कि मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा, तो चोरी लीक पेपर लीक नहीं होगा। पेपर तो एक्चुअली पहले पिछले ही साल का था। जो अगला साल का पहले लिया होता, उससे पहले दिया होता। पेपर में लीक क्या करना, पहले से ही पता था आदमी लोग को। कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बोलते हैं कि हम एक दिन के लिए आपका नेट बंद कर देते हैं जिस समय परीक्षा होता है, तो क्या ऐसा पैटर्न नहीं होता कि 3 साल पहले का इस क्वेश्चन उठा करके मैं सेम टू सेम उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा? अगर किसी स्टूडेंट को ये बता दिया जाए, तो वो पूरी तरह से उसका बढ़िया से कंप्लीट कर सकता है अपना सिलेबस को। तो ये बात वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा रास्ता जो है जाने का वो अलग हो गया। मतलब बता के नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग रास्ता से उसी मार्ग पे जा रहा है। हम लोग को कभी नहीं बताई थी कि हम नेट बंद करने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो बताया कि हम लोग नेट बंद किए ताकि ऐसे चोरी ना हो सके। और जब ये कोर्ट में बात जाती है तो सरकार वहाँ पे सफाई देती है कि नहीं, हम चोरी को रोकने के लिए नेट बंद किए थे। जो हम लोग नेट ऐसे कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती। आप ज्यादा देखेंगे ये चीज जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे जब बंद हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आदेश दिया जाता था कि आप बंद नहीं कर सकते नेट। लेकिन यहाँ पे जो सरकार वो नेट बंद की, उसके पीछे कारण था कि वो पेपर लीक करवाए। और पेपर लीक हुआ भी, जैसे सभी लोग ने देखा कि 22 तारीख का पेपर लीक हुआ, 21 का सबूत नहीं मिला है, 22 का मिला है। और सभी जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन भी किए जा करके जैसे के ऑफिस में भी। अब उस पर बात अभी चल ही रही है कि क्या एग्जाम को रद्द किया जाए या क्या नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन अब चालू हो गया है, आचार्य संहिता लागू है इस वजह से। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नेता जो है ना, वो सड़क पर आखिरी मोमेंट पर उतरते हैं। जब भी कोई वोटिंग का सिलसिला चालू होता है, तो सभी नेता एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ब्लूटूथ एक्टिव होता है ना, हम लोग एक्टिव करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से नेता का भी कारनामा होता है। जैसे ही वोट आता है,
तो कुछ ऐसा योजना कुछ ऐसा कुछ होने लगता है जैसे ये मैया समाज योजना बोल सकते थे, जिसका लाभ लेने के लिए वो लाभ नहीं बल्कि वोट लेना चाहते हैं। और आगे क्या करेंगे ना, उसी पैसे को रिकवर करेंगे महंगाई को बढ़ा करके। बस प्रोसेस वही है, आपको दे रहे हैं, दूसरे तरीके से वो आपसे ले रहे हैं। हमारे भी चीफ मिनिस्टर है, वो 5 साल के कार्यकाल में, आप एक रिपोर्टर हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी हमसे, कितना ठो वैकेंसी निकाल रहे हैं। जेपीएससी की अगर बात ना करे तो वो जेपीएससी एक ठो निकाले, और पिछला बार वाला वो पूरा करवाया जिसपे केस चल रहा था। इस बार वो जेएसएससी निकाल ले जो रद्द हो गया है। फिर वो करवाया एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग, जिसमें 12 या 15 लड़का की मौत हुई है। 10 किलोमीटर रनिंग जो करवाया सो उत्पाद सिपाही। उसके बाद जो सर बोले कि चौड़ाईकरण रोड का हुआ बाबाजी कुटिया से लेकर के गिरिडीह तक, उसमें है सो इस वजह से रुका है ताकि रोड के किनारे बहुत सारा मंदिर भी है, बहुत सारा मस्जिद भी है। अगर वो मस्जिद तोड़ते हैं और मंदिर तोड़ते हैं तो फिर उस समुदाय के लोग गुस्सा होंगे। बस इस वजह से सरकार अभी रोक दी गई है इस रोड पर। बाद में वो फिर चालू करेंगे केवल इलेक्शन होने के बाद। और आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मेन मुद्दा यही कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सही बोले भैया, कुछ गलत इसमें नहीं है। सब बेच रहा, सब प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट करना है तो फिर सरकारी क्या है? देश का संपत्ति बेच रहा है सब बीजेपी, सब प्राइवेट कर रहा है। तो इसमें नौकरी भी लगेगा, कहाँ लगेगा? प्राइवेट में सबका लगेगा, सरकारी फिर बचा क्या? देश का संपत्ति बेच रहा है सब बीजेपी। देश की संपत्ति बेच रहा है, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं। मेरा एक और मेन मुद्दा है इसमें, जो मैया सम्मान योजना लाई, अच्छा इसका हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक लड़कों के लिए भी कुछ, जो 12 पास है, ग्रेजुएशन पास है, उसके लिए भी कुछ योजना लाना चाहिए, जो मंथली 2000-2500 मिलना चाहिए। उससे है कि लड़का लोग को पढ़ने में मदद भी मिलेगा। जैसे हजारीबाग में रहता है को 2000 से 3000 में ले जाके एक मंथली उसका हो जाता है खर्च, इतना में पढ़ सकता है लड़का। वही बात है कि जैसे मैया सम्मान योजना लाए, कुछ लड़कों के लिए भी लाना चाहिए, छात्रों के लिए भी, जिससे उसको पढ़ने में मदद मिले। मैया सम्मान योजना के बाद जो युवा पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, बाहर शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ योजना हो, ऐसा इनका मानना है। बताइए। हाँ भाई, जो भैया बोले बिल्कुल सच बोले कि थोड़ा सा भी प्रायोरिटी तो मतलब हम भाइयों सबको देना चाहिए। आप सिर्फ महिलाओं को दे रहे हैं, विधवा पेंशन जो भी दे रहे हैं आप महिलाओं को दे रहे हैं। थोड़ा सा भी, हम लोग भी बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर में प्रॉब्लम होता है, बहुत चीज में बहुत परेशानी, कठिनाई का परेशानी झेलना पड़ता है। तो वही थोड़ा भी सरकार को देखना चाहिए हम लोगों पर। अरे वो जो भैया बोले कि बीजेपी हटा देश बचाओ, उसी में हम एक शायरी बोलते गए कि रेल बेच दिया हवाई अड्डा, फिर भी खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अरे इन नेताओं के एक बार और कहना चाहते हैं कि जिस दिन युवा राजनीति में आने लगेंगे ना, उस दिन आप सत्ता में नहीं आ पाइएगा। इसीलिए आप युवा को ज्यादा देखिए, आप थोड़ा कम और दीजिए। और हमने बोलना कि और किसी को और सब कीजिए, लेकिन युवा पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये सारे युवाओं का मुद्दा था। और यहाँ पर गांडी विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है, और यहाँ पर भाजपा से मुनिया देवी उम्मीदवार है, और अभी जेएमएम ने उम्मीदवार घोषणा नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in